नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आपके लिए एक खुशखबरी है। शनि की ढैया अब आपको परेशान नहीं करेगी। वृश्चिक राशि में आप अनुराधा नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, तो बहुत से ग्रहों का योग बन रहा था, लेकिन शनि की ढैया उन ग्रहों के योग को फीका कर दे रही थी। अब यह संयोग और योग दोनों आपके जीवन में बनेंगे। शनिदेव जैसे गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, आपके ऊपर से ढैया खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा लौट के प्रभाव अक्टूबर नवंबर में आएगा, लेकिन वो ना के बराबर है। क्या है? ना के बराबर है। वृश्चिक राशि पे ज्येष्ठा वालों के साथ अभी शनि के ढैया का प्रभाव रहेगा, किंतु सूक्ष्म रूप से जब गणना करें, देखें तो अनुराधा नक्षत्र पे ढैया का प्रभाव खत्म हो जाएगा 6 अप्रैल से। क्या फायदा होगा? दूसरा, आध्यात्म के पथ पे चूंकि आप पैदा ही हुए हैं आध्यात्म में जाने के लिए, इसीलिए संसार आपको इतना पीड़ा देता है, संसार इतना कष्ट देता है। जिससे बनाओ, जिसके लिए करो वही बिगड़ जाता है। जिसके लिए सर्वस्व समर्पण कर दीजिए, बाद में बोलता है तुमने तो लाइफ में कुछ किया ही नहीं। तो अंत में ये जो सामाजिक विडंबनाएं होती हैं, ये हमें जागृत करती हैं कि संसार में हम आध्यात्म के लिए आए हैं और आध्यात्म में चलना चाहिए। तो यहाँ से आपके आध्यात्म का पथ प्रशस्त होगा। वास्तव में अगर मूल रूप से देखें तो जीव मात्र की उत्पत्ति ही इस जगत से मुक्त हो जाने के लिए है, और आपका नक्षत्र मुक्ति का बीज वपन करने के लिए ही है। इसीलिए संसार में आपको पीड़ा, संसार में तकलीफ ज़्यादा मिलती है, क्योंकि ये इंद्रिय जनित जो सुख हैं, इनसे आपका मोह भंग हो सके। इंद्रियां हमें खींचती हैं, वासना इतनी आसानी से मुक्त नहीं कर पाती। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभरेव पंचः एकः प्रमादी सकतम नान्यते या सेव्यते पंचभिरेव पंचः सा सकतम किम हन्यते। हमारे 5 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां 5 चीज़ों को खींचती हैं। एक एक इंद्रिय के प्रमाद के कारण ये एक एक जीव मारे जाते हैं। तो हम तो 5 प्रमाद को लेकर चलते हैं, अतः हमारी क्या गति होगी। तो यहाँ पे जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। इसको बोलते हैं पहला भाग्यशाली पाव, पहला शुभता की ओर रखा हुआ कदम। तो शुभता की ओर प्रथम कदम का स्वागत करिए। इसी के बाद नवरात्रि आरंभ हो रही है, तो नवरात्रि शक्ति अर्जन का है। गुरु महाराज जब शनिदेव जब गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, तो 3-4 चीज़ें आपके साथ निश्चित रूप से घटित होंगी। यदि आप जागृत रहे, यदि आप जागृत रहे तो उनको समझ पाओगे, देख पाओगे और जीवन में परिवर्तन कर पाओगे। यदि आप जागृत ही नहीं रहे तो राधे राधे, फिर क्या है। मौसम, सूर्योदय तो रोज होता है, कौन देखता है सूर्योदय को। तो आपको जागृत रहना होगा, क्योंकि यह समय अब आध्यात्म के पथ पे बढ़ने के लिए श्रेष्ठ समय है। बहुत से जो जिम्मेदारियां हैं उनसे धीरे से आपको मुक्त होना है, आध्यात्मिक पथ पे बढ़ना है। जिसका जो लिए हैं उसको वापस करना है। मुक्ति के लिए वापस करना ज़रूरी होता है। तो वापस करने का एक ये भी बिंदु है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी आपका एक कर्तव्य है। मेरे से अगर बेहतर आपको कहीं और वीडियो मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे देखें। जीवन में
बेहतर प्राप्त करने के लिए आप बने हैं, और बेहतर आपको जहाँ से भी मिलता है आप वहाँ से ग्रहण करें। जो आपके लिए बेहतर करता है उसका सपोर्ट करें। पहला भाग्यशाली चरण, इस नक्षत्र को क्या कहते हैं? प्रथम भाग्यशाली चरण है, प्रथम पद है, प्रथम पांव है, जो दुर्भाग्य को नष्ट करता है, भाग्य को जगाने वाला है। यह नक्षत्र सज्जन है, शुभ है, कल्याणकारी है, भाग्य वृद्धि करने वाला है। हमारी चर्चा दो खास पॉइंट पे चलेगी। एक तो आपके ऊपर शनि की 7.5 ढैया खत्म हो रही है, तो शनि की ढैया खत्म होने के बाद क्या क्या लाभ होगा। दूसरे, आपके गुरु महाराज के नक्षत्र में शनि देव जा रहे हैं, जिसका नाम है पूर्व भद्रपद। मैं बोलता हूँ पहले वाली श्रेष्ठता। पहला क्या है? विगत जन्मों की बात हो रही है। प्रथम, इसके पहले के जो जन्म है उस जन्म की श्रेष्ठता को वापस कर देने की क्षमता इस नक्षत्र में होती है। ठीक, तो पहले हम नक्षत्र की बात कर लेते हैं, फिर आपको ढैया की बात करेंगे। यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा यदि आप आध्यात्म के पथ पे बढ़ रहे हैं। सांसारिक जगत में भी आपको उन्नति देगा, लेकिन आध्यात्म के पक्ष के लिए बेहतर है। इसके बाद भी एक मज़ेदार पक्ष आ रहा है, जब गुरु महाराज कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। कृतिका, चीज़ों को व्यवस्थित कर देना, काट के अलग कर देना, उसकी चर्चा दूसरे वीडियो पे। तो इसको सज्जन नक्षत्र बोलते हैं, शुभ नक्षत्र बोलते हैं, कल्याणकारी नक्षत्र बोलते हैं, भाग्य वृद्धि करने वाला नक्षत्र बोलते हैं। और इस नक्षत्र के 3 पदा कुंभ राशि में है, 1 पदा मुक्ति के घर में है। मतलब 75% चांस ये है कि आप अपने जो भौतिक जगत की चीज़ें हैं उनको ठीक करके और अंत में मुक्ति की ओर प्रस्थान करें। ठीक, क्योंकि संसार में आए हैं तो सांसारिक ऋण की वजह से आए हैं। जब तक ऋण पूरा नहीं होगा भाई, ऋण नहीं हो पाएंगे। इसका आगमन शुभ कल्याण वर्धक है, शुभकारी है, कल्याण को देने वाला है। दरअसल यह जो चरण है ना, जो पांव है, अगर आप इसको देखें तो भगवान विष्णु का चरण है। विष्णु जो जगत पालक हैं, जगत नियंता हैं, नारायण हैं। 2 लोगों को नारायण कहा जाता है, एक भगवान विष्णु को, एक सूर्यदेव को, क्योंकि दोनों जीवन के कारक हैं। जीव पूरे जगत में अगर सूर्यदेव की एनर्जी ना मिले तो क्या हो जाएगा? त्राहिमाम हो जाएगा। तो उसी तरह भगवान विष्णु का यह जो चरण है आपके जीवन में शुभकारी है, कल्याणकारी है। इसको आप देखें तो अजन्मा सर्वशक्तिमान, अजन्मा जिसने जन्म नहीं लिया है, जो सर्वशक्तिमान है, उस प्रभु की शरण में जाने के लिए हमारा जो प्रथम चरण है उसको यह नक्षत्र बताता है। इतना ही तो हिंदी आप समझते होंगे, इतनी क्लिष्ट भी हिंदी नहीं है, ठीक है ना। तो यह नक्षत्र शोक संतप्त संसार को तारने वाला, दुख को हरने वाला, सभी सुखों के धाम, मुक्ति के धाम, प्रभु के चरणों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाला, संसार की भाग दौड़ से विश्राम और शांति प्रदान करने वाला, उस शांति के लिए सैया सुख की ओर बढ़ने वाला। सैया यहाँ पे जो है ना वो आपका बेड नहीं है, ठीक है, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह नक्षत्र मुक्ति की ओर प्रथम चरण है। और इसके जो 2 पांव दिखते हैं ना, वो अर्थी के 2 पांव हैं। किसके हैं? अर्थी के 2 पांव। पूर्ण विश्रांति, ओम शांति शांति शांति, पूर्ण विश्रांति। और जगत के जो पालक है भगवान विष्णु, मुक्ति देने वाले हैं। इसलिए मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए, या संसार से मुक्ति के लिए और सांसारिक कार्यों में आ रहे अवरोधों से मुक्ति के लिए। तो क्या होगा? सड़े गले चीज़ें टूटेंगी, सड़े गले रिश्ते टूटेंगे। अच्छा, इसका प्रभाव 17 दिन पहले पड़ना शुरू हो गया है, ये भी आप जान लीजिए। 6 तारीख को आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव 17 दिन पहले से ही आ चुका है। मैं स्वतः उसको अनुभव कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत से चीज़ें जो बेवजह थी धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो रही हैं, मेरे लाइफ से डिस्कनेक्ट हो रही हैं। तो आपके लाइफ में भी ऐसा होगा। हाँ, यदि आप अनुभव नहीं कर पाते, दृष्टि है लेकिन दृष्टि देखने को उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मतलब है। तो यहाँ पे 2 तरह से असर पड़ेगा। यह नक्षत्र 2 तरह की चीज़ों को लेके एक साथ चलता है। इसके
चेहरे पे मुखौटा है, 2 मुखौटा है। अब डिपेंड ये करेगा कि आपके जीवन में दोनों मुखौटों में से कौन सा मुखौटा प्रकट होगा। यह शनिदेव की 12 राशियों में 27 नक्षत्र में किस नक्षत्र में बैठे हैं उसका प्रभाव लेके आगे चलेगा। ज्योतिष बहुत सरल है लेकिन थोड़ा टेक्निकल तो है, थोड़ा सा टेक्निकल तो है भाई, इतना भी सरल नहीं है। नहीं सारे लोग जो रील्स बनाते हैं वो भी ज्योतिष का काम करने लगते हैं। तो यहाँ से अगर आपका शनि सौम्य नक्षत्र में है तो आपके जीवन में सौम्यता आएगी, आपके जीवन में विनम्रता आएगी, आप अत्यधिक संवेदनशील हो जाएंगे, अत्यधिक दयालु हो जाएंगे, अत्यधिक परोपकारी हो जाएंगे। 5 चीज़ें घटेंगी। यदि आपका शनि ऐसे नक्षत्र में है जो कठोर है, जो 2 तरह की बातें करता है, तो आप थोड़े से कठोर हो जाएंगे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठोरता आना चाहिए। ठीक, आपके नियमों में कठोरता हो, जीवा में कठोरता नहीं होनी चाहिए। तो आप कठोर हो सकते हैं, आप निर्मम हो सकते हैं, आप क्रूर हो सकते हैं, संवेदना शून्य हो सकते हैं, हिंसा प्रिय हो सकते हैं। और इस समय देख लीजिएगा अप्रैल का माह थोड़े से फालतू की घटनाएं, दुर्घटनाएं, आतंकवाद, इस तरह की चीज़ें अब यहाँ के लोग ही फैलाएंगे। क्योंकि सारे लोगों का नक्षत्र तो एक जैसा नहीं है ना, कुछ लोग अपने घर को ही आग लगा के मजा लेते हैं। तो यह नक्षत्र षड्रिपु पे विजय प्राप्त करने के लिए है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ठीक है ना, इन जो 6 शत्रु हैं उन पे विजय प्राप्त करने के लिए है। ठीक है, इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो क्या है? अज एक पद, ये भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। एक पैर पे रहते हैं, एक पैर पे काम करते हैं। और जब भगवान शिव को आप तांडव करते हुए देखिए ना, तो तांडव करते हुए एक पैर पे आ जाते हैं। ठीक है ना, एक पैर पे तांडव करते हैं, वही एक पद है। दूसरा, जब आप जितने ऋषि परंपरा में हुए हैं, ऋषियों को देखें, आप महर्षियों को देखें, विश्वामित्र को इत्यादि को देखें, तो ये कठिन तपस्या करते हैं ना, 12-12 वर्ष तक, 6-6 वर्ष तक। तो ये भी अपने एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते हैं। तो तपस्या का नक्षत्र है ये। क्या? तपश्चर्या का नक्षत्र है। तो तपस्या के लिए तैयार हो जाइए, तपने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो ताप है वो आपके श्राप को खत्म कर देगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र तपस्या का नक्षत्र है। यह हिंसा का तोड़फोड़, गंदगी को हटाकर, परेशानियों को हटाकर नव निर्माण का नक्षत्र है। और ऐसा ही कह लें कि यह दैवी प्रक्रिया का नक्षत्र है। तो प्रकृति भी तो सफाई करती है ना। कोरोना आया था, क्या हुआ? प्रकृति ने बहुत सफाई कर दी। यहाँ पे सरकारी तंत्र के खिलाफ बगावत होगी। कुछ छोटे मोटे गृह युद्ध या जो गोरिल्ला टाइप युद्ध होते हैं, या आतंकवादी उस तरह के सहारा लेके भी, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं उसका असर तो आपके ऊपर ही पड़ेगा ना। इसमें गुरु चयन में सजगता रखें। किसमें? गुरु चयन में सजगता रखें। प्रेजेंट टाइम में गुरुओं बहुत धोखा कर रहे हैं, क्योंकि राहु गुरु के मीन राशि में चल रहे हैं। तो हर आदमी अपने आप को स्वघोषित शंकराचार्य सिद्ध कर रहा है। ज्योतिष जगत में भी बड़ा धोखा हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ आलू खिलाओ 18 करोड़ का कर्जा माफ। कुछ लोग ऐसे ऐसे मंत्र लेके आ रहे हैं, इस मंत्र का जाप करो, पैसा ही पैसा, पैसे पैसा, पैसे पैसा, मतलब बिना सिर पैर की बातें। तो ऐसे गुरुओं से सजग रखिएगा। यह नक्षत्र वास्तव में चेतना को भौतिक और दैवी शक्तियों से जोड़ने वाला नक्षत्र। अगर एक पॉइंट में मैं आपको बताऊं तो यह नक्षत्र आपको संसार में रहते हुए आध्यात्म की ओर ऊंचा उठने का है, प्रभु से जुड़ने का है, दैवीय शक्तियों से जुड़ने का है, अपने चेतना को भौतिक जगत से ऊपर उठा ले जाने का है। इस नक्षत्र का एक ही उद्देश्य है, आत्मा का शुद्धिकरण। ठीक, पूरे अगर हम आप 14 मिनट का सार निकालें एक लाइन में, तो इस नक्षत्र का पूरा जो सार है वो है आत्मा का शुद्धिकरण। आत्मा का शुद्धिकरण क्या होगा? आत्मा तो शुद्धि है। जिस शरीर में आत्मा रहती है उसका हम शुद्धिकरण कर लें। ठीक है ना। बर्तन अगर साफ है तो उसमें दूध भरोगे तो दूध साफ ही रहेगा।
दूध साफ है, बर्तन ही साला गंदा है, तो आप उसमें कचड़े तो आ ही जाएंगे। इसलिए शारीरिक शुद्धि के साथ आत्मशुद्धि और अपना मस्तिष्क शुद्धि की बात हम करेंगे। यह नक्षत्र को शास्त्रकार एक और कहते हैं कि बलि प्रिय है। क्या है? बलि लेता है। और यह बलि आपको सांसारिक जगत में देखें तो जो पशु बलि होती है वो है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में देखें तो महत्वाकांक्षाओं की बलि, स्नेह की बलि, मोह की बलि, ईगो की बलि, ठीक है, इन सब की बलि का भी नक्षत्र है। तो इतनी सारी चीज़ें शनिदेव आपके नक्षत्र में देंगे। शनि की ढैया खत्म हो रही है तो बेवजह की अड़चनें खत्म होंगी। क्या होगी? बेवजह की अड़चनें खत्म होंगी, मानसिक तनाव खत्म होगा, अवसाद खत्म होगा, शारीरिक दर्द खत्म होगा, आर्थिक जगत में आ रही परेशानियां खत्म होंगी, आपके व्यवसाय में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा था वो अवरोध उत्पन्न खत्म हो जाएगा, शत्रु पड़ोसी, आपके घर वाले जो बेवजह आपको परेशान कर रहे थे वो परेशान करना बंद कर देंगे। जो रुकावटें आ रही थी, चाहे वो भौतिक जगत में हो चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, रुकावटें धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही हैं, समाप्त हो जाएंगी। आपके आत्म उन्नति के लिए जो आप कार्य कर रहे थे उसमें जो षड्रिपु थे, उन षड्रिपुओं का हस्तक्षेप कम हो जाएगा। जो इंद्रिय जनित चीज़ें आपको ज़्यादा खींच रही थी, यह नक्षत्र या शनि की उतरती हुई ढैया समाप्त हो रही है, तो यह प्रभाव आपके जीवन में कम हो जाएगा। आप संसार में पैदा हुए हैं लेकिन आपकी दृष्टि आध्यात्म पे है। आप मुक्त होने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है ना। हम क्या हैं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है। कहते हैं सच्चिदानंद जिसको उसमें मुझमें क्या अंतर है, इसका सतत खोज करना आपके जीवन का धर्म है, मर्म है, सार है। ठीक, कोई लोग पैदा हुए होंगे कोठी के लिए, बंगलों के लिए। ये संसार से जब जाओगे ना दोस्त, चाहे 50 लाख की गाड़ी में चलते हो, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी में, चाहे आप 2 करोड़ के बंगलों में रहते हो, चाहे 20 लाख के फ्लैट में रहते हो, जाना तो पड़ेगा मटके में। 150 रुपये 200 रुपये का मटका। कभी जाइए, कभी कभी श्मशान जाया करिए, बेवजह घूमने लायक जगह है दोस्त। आप बोलोगे पागलपन वाली बात है। अरे भैया, यहाँ आने के लिए लोगों को मरना पड़ता है, तो आप जिंदा भी जाया करो कभी कभी। शांति से बैठो, संसार आपको बेकार लगेगा यार किन के लिए छल, किन के लिए द्वेष, किन के लिए लड़ाई झगड़ा हम कर रहे हैं। आपको जो जगाने वाली चीज़ें हैं वो डराती हैं, लेकिन यहीं से तो अध्यात्म प्रकट होता है। तो देखिएगा कभी जलती हुई चिताओं को क्या संदेश देते हैं कि संसार में जितना भी कमाया था आज सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। इसी के लिए पूरी ज़िंदगी 60-70 साल क्या राख होने के लिए हम लोग इतना मेहनत किए, इतना त्याग किए, इतने लोगों के अपमान सहे। अगर राख ही होना था तो उसके लिए फिर इतना पीड़ाएं क्यों, इतना कष्ट क्यों? नहीं, उन्नति के मार्ग पे चलना है। हम अंत में जब प्रवेश करेंगे, अग्नि स्नान करेंगे ना, अग्नि स्नान इसलिए करना है कि पंच तत्वों को पांचों तत्वों में लौटा दें। संसार के आर्थिक जगत को तो छोड़ दीजिए, अर्थ तो कोई मतलब ही नहीं, हम तत्वों को भी वापस कर देंगे। जल का जल तत्व में, वायु का वायु तत्व में, पृथ्वी का पृथ्वी तत्व में, आकाश का आकाश तत्व में, और अग्नि का अग्नि को प्रदान कर देंगे। इस संसार से सारे तत्वों को हम दे के जाएंगे जिसका लिए हैं, क्योंकि हमें मुक्त होना है। तो चलिए मुक्ति की ओर बढ़िए। नवरात्रि का पर्व आ रहा है, दुर्गा जी की आराधना अवश्य करिएगा। दुर्गा मतलब दुर्ग, दुर्गा मतलब किला। तो आराधना आप इसलिए किला बनाइए कि षड्रिपु आपको नुकसान ना पहुंचाने पाएँ। ये जो इंद्रिय सुख है, इंद्रियां खींचती हैं, आपको खींच ना पाएँ, इसलिए दुर्गा जी की आराधना उपासना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अब पथ प्रशस्त हो रहा है, वो जिस जगत में आप जाना चाहें उस जगत में प्रशस्त होगा। तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी मंगल में शुभकामना। बढ़िए, जिस लिए आए हैं उसके लिए। नमस्कार, राधे राधे, हर हर